हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी अकेडमी। अगर आप जेई मेंस 2025 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जेई मेंस का फॉर्म फिल कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे अभी फॉर्म को फिल करेंगे। अभी तक फॉर्म ना फिल कर पाने वाले बच्चों में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे जिनका कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर इशू था। कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका किसी अन्य डॉक्यूमेंट को लेकर इशू होगा और कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इस बात का वेट कर रहे हैं कि उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा, उसके बाद वो फॉर्म फिल करेंगे। इस वजह से उनसे थोड़ा लेट हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 16 नवंबर या 18 नवंबर 20 नवंबर से पहले तक बनके आ जाएगा तो ही आप वेट करिएगा, वरना इससे ज्यादा अगर टाइम लग रहा तो फिर आपके वेट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आपका 20 नवंबर के बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट बनके आ जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि लास्ट टाइम में सर्वर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस टाइम आप अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह का आप कोई भी काम ना करें जिससे लास्ट टाइम आपको पछताना पड़े। साथ ही इस बार जिस स्पीड से फॉर्म फिल हो रहा है उसे देखकर बहुत सारे बच्चों को और भी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि कंपटीशन इस बार बहुत कम रहने वाला है। तो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखना। अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेकर एडमिशन तक, इवन काउंसलिंग में भी फुल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी हम सबसे पहले ये बताएंगे कि इस बार जेईई मेंस 2025 के लिए कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। तो इस बार अभी तक फॉर्म फिल करने वालों की संख्या लगभग 4 लाख के आसपास हो गई है। इससे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, क्योंकि बच्चों की संख्या कम रहने वाली है। तो उन्हें शायद एक बात नहीं पता है कि अभी बहुत ज्यादा स्पीड से फॉर्म फिल किए जाएंगे, क्योंकि बच्चों की जो मेन प्रॉब्लम कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। तो जिन बच्चों के पास उनका अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है, वो कितना भी पुराना हो, अब ये उनका डाउट भी खत्म हो गया है कि वो कैटेगरी सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो, बस उनके डेट ऑफ बर्थ के बाद का बना हुआ होना चाहिए, उससे वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जिन बच्चों के पास उनका अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था, उन्होंने अप्लाई कर दिया होगा जिससे उनका बनके आ भी गया होगा, और जिन बच्चों का अभी तक नहीं आया है उनका 2-4 दिन में आ जाएगा। तीसरा ये कि जिन बच्चों का नेम मिसमैच को लेकर प्रॉब्लम था कि उनका 10th की मार्कशीट पे कुछ और है, आधार पे कुछ और है, जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान, इधर उधर के चक्कर काट रहे हैं, कहीं तहसील कहीं कुछ, तो उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो बच्चे भी अपना आधार अपडेट करा के फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। अब उन बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है जिन बच्चों को ये लगता है कि इस बार कंपटीशन इतना टफ नहीं रहने वाला है, क्योंकि बच्चों की संख्या तो कम है, अभी तक फॉर्म सिर्फ 4 लाख ही फिल हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अब 95% बच्चों की प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गई है। चाहे वो उनके कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर हो या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर और कोई प्रॉब्लम, वो सारी प्रॉब्लम उनकी लगभग सॉल्व हो गई है। तो आप फॉर्म फिलिंग की स्पीड बहुत ही तेजी से बढ़ेगी, इसलिए आप इधर उधर की बातों में ध्यान ना देकर अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। देखिए, आपका जनवरी अटेम्प्ट में कम नंबर पे भी अच्छा परसेंटाइल बन जाता है। उसका रीजन ये है कि आपका जनवरी अटेम्प्ट में अप्रैल अटेम्प्ट के कंपेरिजन में कंपटीशन थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों की संख्या थोड़ा कम होती है। क्योंकि ये बात तो सच है कि आपका अप्रैल अटेम्प्ट में जनवरी अटेम्प्ट के कंपेरिजन में बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए वहां पे आपका कंपटीशन बहुत हार्ड हो जाता है और आपका ज्यादा नंबर पे भी कम परसेंटाइल बन जाता है। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे 75% क्राइटेरिया को लेकर बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं और परेशान है कि क्या इस बार 75% क्राइटेरिया हट जाएगा या रहेगा, तो अभी तक इस तरह की कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जैसे ही अगर इस तरह की कोई अपडेट आती है तो जरूर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी जेईई मेंस का फॉर्म कोई भी फिल कर सकता है, उससे 75% क्राइटेरिया का कोई मतलब नहीं। अगर आपका 60% है, 65% है, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया सिर्फ उनके लिए है जिनकी काउंसलिंग जोसा के थ्रू होती है। बाकी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, फॉर्म फिल करने में कोई बाउंडेशन नहीं है। पर्सनली हम भी चाहते हैं कि 75% का क्राइटेरिया हटना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनका 75% नहीं है। आई होप ये हट जाए, जिससे बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें एबिलिटी है कि वो IIT जा सकते हैं, NIT जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनका 12th बोर्ड में 75% नहीं है। बाकी जेईई मेंस का फॉर्म फिल करने में कोई क्राइटेरिया नहीं, जो भी जेईई मेंस का फॉर्म फिल करना चाहता है आराम से फिल कर सकता है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे भी हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रिप्लाई करते हैं। मे भी बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ रही हो तो प्लीज उसे अवॉइड करिएगा। अभी के लिए इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।